हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 22 जनवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेडी वेंसी। तो जेडी वेंसी है, ये यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं और सबसे युवा उपराष्ट्रपति भी है। और 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने शपथ दिलाई है वहां के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही, जस्टिस जॉन रॉबर्टसन के द्वारा इनको शपथ दिलाई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनके मतलब शपथ लेते ही निर्णय लिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण निर्णय देखते हैं। इन्होंने बताया कि जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम अमेरिका की खाड़ी की जाएगी, और जो माउंट डेनाली का नाम है वो माउंट मैकिनले ही किया जाएगा। पनामा नहर है उस पर नियंत्रण यूएसए का ही रहेगा। और डब्ल्यूएचए से हटने का भी फैसला लिया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब देखते हैं कौन कौन से फैसले हो लागू होते हैं। अभी इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय हो लिए गए हैं। और ये भी एक बताया है कि अब बस 2 ही जाति होंगी, पुरुष और महिला। जो ट्रांसजेंडर है उनको नहीं बताया गया है इनके द्वारा ही। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फोर्ब्स की बिलियनियर सूची 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एलोन मस्क को। तो एलोन मस्क है, ये नंबर 1 पे है फोर्ब्स की बिलियनर्स की सूची के अंदर। तो इनके पास $434 बिलियन है। और ये स्पेस एक्स कंपनी, टेस्ला और एक्स कंपनी है, इनके मालिक भी हैं। DOGE के हेड यानी सरकारी दक्षता विभाग है यूएसए का, उसके हेड कौन कौन है? तो एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी है, ये दोनों ही इसके हेड भी हैं। सेकंड स्थान पर जेफ बेजोस है, जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। थर्ड स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा कंपनी के मालिक हैं। इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने ही पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। तो 2025 में 15 स्थानों को शामिल किया गया है। फर्स्ट है चंद्रमा, और सेकंड पे है गाजा पट्टी, थर्ड पे है यूक्रेन की इमारतें। चंद्रमा पर ही 1969 के अंदर ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज हेल्डिन है, इन्होंने पहला कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के तहत ही। और कदम रखा था वो स्थान कौन सा है? तो ट्रिक्वेलिटी बेस है, यहाँ पर इन्होंने कदम रखा था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और 23 अगस्त को ही इन्होंने चंद्रमा पे जो साउथ पॉइंट है वहां पे लैंडिंग की है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक स्तर पर ही कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान। तो कॉफी उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है। और ब्राजील का जो सैंटोस बंदरगाह है, कॉफी का बंदरगाह है। भारत 7वें स्थान पर है। और भारत में भी पहले स्थान पर है कर्नाटक। इसकी किस्में हैं अरेबिका, रोबेस्टा, ये कॉफी की महत्वपूर्ण किस्में हैं। तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपके जो वर्ल्ड मैप के अंदर ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका कंप्लीट रिविजन क्लास है, वो भी मैं लेके आ रही हूँ। नंबर 5 देखते हैं। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। और ब्रिक नाम है ये जिम ओनील के द्वारा दिया गया था। पहली बैठक इसकी 2009 के अंदर ही यकिंतबर्ग रूस में हुई थी। 2010 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर ही इसकी बैठक हुई थी, और वहां पर इसका नाम हो ब्रिक्स पड़ा था। 2024 में बैठक रूस में हुई है, तो रूस के कजान शहर के अंदर ही। 4 देश इसमें शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई। और ये 4 देश शामिल होने के बाद में 9 देश बन गए हैं, और 10वां देश बना है इंडोनेशिया। और हाल ही में इसका भागीदार 9वां देश बन गया है नाइजीरिया। एडीबी का 69वां सदस्य देश इजराइल बना है। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। और आसियान का 11वां सदस्य देश ये बना है तिमोर लेस्ते। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के ही अयोध्या कोडाराम मंदिर है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। स्टेचू ऑफ यूनियन, ये भगवान हनुमान की मूर्ति है यूएसए के टेक्सास के अंदर। स्टेच्यू ऑफ ट्रस्ट, विश्वास स्वरूपम महादेव की प्रतिमा है नाथद्वारा राजसमंद में। स्टेच्यू ऑफ पीस है पाली राजस्थान में। और स्टेच्यू ऑफ जस्टिस है विजयवाड़ा के अंदर ही आंध्र प्रदेश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के द्वारा। तो जो डिजी लॉकर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। सेवा ऐप ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। स्वामित्व पंचायती राज के द्वारा। शेरनी यूजीसी के द्वारा। सी विजिल चुनाव आयोग के द्वारा। लोकपथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और प्रवाह ऐप है ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन को।
तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1997 में की गई है। 23 देश इसके भागीदार है और भारत इसका सदस्य देश है। सचिवालय मॉरिशस के अंदर है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस के अंदर। तो संजीव रंजन इसके महानिर्देशक महासचिव बने हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है और सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। ये सभी नाम संजय 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 यही है, तो इनका नाम थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। सीएजी है संजय मूर्ति और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। 50वें मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। एथलेटिक संघ के हेड है बहादुर सिंह और कैबिनेट सचिव है टी सोमनाथन। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही। तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है और इसमें लंबे व गुलाबी पैर और मुड़ी हुई चोंच, छोटी पूंछ, बड़े पंख, ये इनकी विशेषता है और दलदली भूमि के अंदर इसका आयोजन किया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 21 जनवरी 1972 को। तो 1971 के अंदर ही उत्तर पूर्व जो एक्ट है ये आया था, उत्तर पूर्व पुनर्गठन एक्ट। तो अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में राज्य बना है, नागालैंड 1963 में, गोवा और मिजोरम ये भी 1987 में ही, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अंदर ही। 2000 में 3 राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से ही अलग होके 2 यूटी बने हैं, जम्मू एंड लद्दाख। और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप है, इन दोनों का विलय कर दिया गया था, तो इनको भी याद रख लेना। किया गया है तो सरपतंस को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा ही कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही $225.5 मिलियन की ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर।
वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पे हुआ है? तो फिलीपींस में। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ही GENCAST मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन को। दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम हैं? तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुणा को। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में ही F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मील कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गोडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साक्य को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो जापान ने। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 67B के तहत। कवाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई